व्यक्ति जिसकी पत्नी एक कुतिया होती है और वो आजीवन उसी के साथ रहती है, उसी के साथ खाती है, उसी के साथ सोती है और वो उसका बहुत ध्यान रखता है। ये कहानी, ये बात सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो पुरुष है उसकी पत्नी कुतिया बन सकती है। लेकिन इस कहानी के पीछे अगर आप जानोगे तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इसे सुनकर आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। खासकर महिलाएं सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हमें अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या गलती करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं महक चौधरी। एक व्यक्ति जिसका नाम नंदी होता है, जो कि स्वभाव से बहुत भोला होता है और वो शादी नहीं करता है और वो एक संत महात्मन की सेवा करता है। उन्हीं की कुटिया उसने अपने खेतों पर बनाई हुई थी और वहीं पर वो उनकी सेवा करता है, उनके लिए खाना बनाता है, उनके साथ ही रहता है। उनकी जो भी एक संत के लिए काम होते हैं सेवा के, वो सारे काम वो किया करता है। वो अपने परिवार में अकेला रहता है और दुनिया की मोह माया से वह काफी दूर है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन एक कुतिया उसके पास आती है। वो फीमेल डॉग आप कह सकते हो। वो उसके पास आती है और आने के बाद उसके पैरों को चाटने लगती है, उस पर लाड़ लड़ाने लगती है। तो वो उसे रोटी डाल देता है और रोटी डालने के बाद वो वहीं बैठ जाती है और टकटकी लगाकर उसे देखती रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। अब दूसरा दिन होता है, इसी तरीके से वो खाना बनाता है। अब तक संत महात्मन और अपने लिए खाना बनाया करता, अब उसके लिए भी वो खाना बना दिया करता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो ज्यादातर वक्त उसी के पीछे घूमना, आगे रहना और उसी के घर में रहना। और तो और जब वो शाम को सोया करता तो उसके बिस्तर पर चढ़कर वो बैठ जाया करती। इस चीज से वो बहुत परेशान होने लगता है और इतना परेशान होने लगता है कि अब वो उसको एक थैले में भरकर बाहर छोड़कर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो वो पीछे पीछे उसके साथ आ जाती है। वो इतना परेशान हो जाता है कि वो उसे बहुत तेज पीटने लगता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं जाती, क्यों मेरे सर पाप चढ़ाना चाहती हो, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम मेरी क्यों जान खा रही हो। इस तरीके से वो उससे बात कर रहा था। ये सब कुछ देखकर संत महात्मन हंस रहे थे। जैसे ही संत महात्मन की हंसी वो देखता है तो वो गुस्सा सा होता है और कहता है कि बाबा, आप क्यों हंस रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो जानते हो। वो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी और अब तुम्हें इसे दूर करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, क्यों, ये मेरे साथ क्यों रहेगी, मेरा इसका कोई रिश्ता ही नहीं है और ये यहाँ क्यों आई है, ना मैंने इसे पाला है बचपन से, पता नहीं अचानक कहाँ से आ गई है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो वो कहने लगता है कि ये क्या कह रहे हो, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है, मैंने तो कोई शादी ही नहीं की। तो वो कहते हैं कि बुरा मत मानना, ये तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी है और मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मैं बहुत दिनों से जान रहा था और जब मैं तुम्हें देखता, जब तुम इसे खाना दिया करते, तो मैं ईश्वर की जो लीला है उस पर बहुत खुश हुआ करता। वो कहता है कि क्या हुआ, अगर ये मेरी पत्नी है तो लेकिन इसका ये जन्म कैसे हुआ, मुझे ये जरूर बताओ, इसका ये हाल कैसे हुआ। तो संत महात्मन कहते हैं, पहले तो मुझे वादा दो कि तुम इसे मारोगे नहीं और मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। तभी संत महात्मन कहते हैं, जिस तरीके से तुम इस जन्म में भोले हो, पिछले जन्म में भी तुम भोले भाले थे और तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दोस्त के साथ प्रेम में थी और उसी के साथ आजीवन वो प्रेम में रहती है और तुम्हें पता नहीं चल पाता है और फिर वो इस दुनिया से चली जाती है। उसके बाद तुम भी उस दुनिया से जाते हो और अब तुम्हारा जो दूसरा जन्म है वो एक पुरुष के, एक इंसान के रूप में हुआ है। लेकिन इसके कर्मों की वजह से इसका जन्म इस जन्म में हुआ है और जब ये नरकलोक जाती है तो वहां पर भी इसे बहुत सजा दी जाती है और इसे 84 लाख जो योनियां होती हैं वो भुगतने पर ये मजबूर हो जाती है अपने कर्मों की वजह से। ये चाहती है कि आप इसे माफ कर दो और इसीलिए ये आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस बात को सुनकर तो वो बहुत तहस में आ जाता है और कहता है कि इसने ऐसा गलत क्यों किया, जब मैं इससे प्यार करता था, आप बता रहे हो, तो इसने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो बताते हैं कि ये धोखे का ही
मतलब है कि इसे ये जन्म मिला है, इसे मजबूरन इस योनि में रहना पड़ रहा है, ये माफी मांगने की कोशिश करती है, ये तुम्हारे साथ इसीलिए रहती है। तो वो भोला भंडारी कहता है कि मैं इसे और पीटूंगा, इसने मुझे क्यों धोखा दिया। संत महात्मन कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा लिया था, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और अब जो नंदी है, जो भोला भाला इंसान है, वो इसको भी खाना देने लगता है संत महात्मन की बात समझकर, और इसे अब प्यार से रखने लगता है। वो कहता है कि जब मेरी ये पत्नी थी तो अब कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि एक जो डॉग, फीमेल डॉग होती है या डॉग होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है, तो जब तक उसका जीवन होता है तब तक वो उसी के साथ रहती है, यानी कि उसके पिछले जन्म के पति के साथ। और वो हर रोज उसके पैरों को सूंघा करती, चाटा करती और बहुत कोशिश किया करती। ज्यादातर वक्त उसकी आंखों से आंसू ही निकला करते और वो उसे बस देखती रहा करती। कुछ समय वो उसके साथ रहती है और फिर उसका ये जन्म पूरा हो जाता है और वो इस दुनिया से चली जाती है। ये कहानी हमें एक शिक्षा देकर जाती है। महिलाएं जो पतियों के साथ गलत करती हैं, उन्हें बहुत बुरा दंड मिलता है। वो संत महात्मा बताते हैं कि जब ये नरकलोक में जाती है तो इसे इतना बुरा दंड दिया जाता है, इसे वैतरणी नदी से भी पार होकर जाना पड़ता है। कई सारे तेल के कढ़ा, खून के कढ़ा, पानी के कढ़ा जब उबल रहे थे, उनमें इसे डुबोया जाता है। और जो इसका प्रेमी होता है, उसका एक पुतला होता है जो कि बहुत ही गर्म लोहे का होता है, उसके साथ इसे रखा जाता है और इसे वो प्रताड़ना दी जाती है जो इसने गलत कार्य किया था, जो इसने अपने पति को धोखा दिया था। ये सारी बातें वो संत महात्मा बताते हैं और हमारे पुराणों में भी लिखी हुई है कि जब कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है, यानी अपने पति को, तो उसे क्या क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। वैसा ही पुरुषों के साथ होता है, जो अपनी पत्नी होते हुए किसी के साथ गलत रिश्ते में रहते हैं, तो उनको भी ये सारे दंड भुगतने पड़ते हैं और उनका भी जन्म इसी तरीके से होता है। यहाँ पर वैसे ही वो भोला भंडारी था, वो साधु की बात को मानकर बहुत अच्छे से जिंदगी जीता है। वो वैसे ही आजीवन शादी नहीं करने का प्रण ले चुका था, वो अपना जीवन ऐसे ही कंप्लीट करता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें बहुत अच्छा एक मैसेज देकर जाती है कि हमें कभी भी जिसके साथ आपकी शादी हो जाती है उसको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। और जब आपकी शादी नहीं होती है तो आप माता पिता के अधीन रहते हैं, आपको उनकी जो पगड़ी है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छे काम करने चाहिए, चाहे वो महिला है या वो पुरुष है, क्योंकि भगवान ने जो नियम बनाए हैं हमें उन्हीं नियमों के साथ जीना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन आज कहानी थोड़ी लेट हो गई है, तो अगली वीडियो में सभी का नाम ले लिया जाएगा। तब तक के लिए सभी से राधे राधे। अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमारा अगला जीवन डिसाइड करते हैं, हमें जीवन लेना है या फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम जन्म मरण के इस फंदे से छूट जाते हैं या फिर हमें किसी और योनि में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि जो मानस योनि होती है वो 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलती है, और जब एक बार हमारा जो धर्म है वो बिगड़ जाता है तो हमें फिर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है, जिनमें पशु, पक्षी और जो नाली के कीड़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी योनियां हैं जिनका बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते। तो हमें इन सब से बचने के लिए अपने कर्मों पर खासा ध्यान देना चाहिए। ये जो मैं कहानियां लेकर आती हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हमारे समाज में कुछ लोग जो नहीं जानते वो इनको सुनकर अगर कुछ सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान की राह पर चलते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, और अपने समाज में बनाए हुए नियमों के अनुसार अगर वो चलते हैं, जो समाज में हमारे नियम बनाए गए हैं ये सब शोध करके हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, और इसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। आपको जो भी लगा है लिखिएगा जरूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।